हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्जाम्स में। दोस्तों, हम हमेशा यहाँ पर जीवन परिचय, लेखक परिचय लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आए हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय अक्सर कक्षा 9, 10, 11, 12 में पूछा जाता है, जो 4 से 5 नंबर का होता है, जिसमें आपको तुलसीदास जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष के साथ ही साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर संपूर्ण जीवन परिचय लेके आए हैं, जहाँ से आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी संबंधित क्वेश्चन के आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो तुलसीदास का जीवन परिचय। दोस्तों, तुलसीदास के बारे में तो सभी जानते हैं, जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, जिनको महात्मा तुलसीदास जी के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर जिला बांदा में श्रवण शुक्ल सप्तमी संवत 1589 में हुआ था। किंतु तुलसीदास के जन्म स्थान में लोगों के बीच मतभेद है, कई इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका जन्म सोरों, जो एटा में है वर्तमान में, वहीं से को ही बताया जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता जी का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ में 12 माह रहे थे। माँ के गर्भ में ही तुलसीदास जी के दांत आ गए थे, किंतु जैसे ही तुलसीदास जी पैदा हो गए, तुलसीदास जी की माता जी का निधन हो गया तथा तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे ने किसी और अनिष्ट की आशंका होने पर तुलसीदास का त्याग कर दिया और उन्हें अपनी दासी को सौंप दिया और स्वयं तपस्वी हो गए। इसलिए तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवान राम का ही नाम लिया था, इसलिए तुलसीदास जी का नाम राम बोला हो गया था। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे और उन्हीं की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग अपनाया और गुरु नरहरिदास ने ही राम बोला को तुलसीदास नाम दिया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हुआ था। बताया जाता है कि उसकी डांट फटकार के कारण ही वह विरक्त होकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने लगे और साधु संतों की संगति करके ज्ञान प्राप्त किया। और 1574 ईस्वी में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ कर दी। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। बाद में वह काशी में रहने लगे और वहीं पर उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था। तुलसीदास जी की अक्सर 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। उन्होंने कई रचनाएं रचित की हैं, जो प्रमुख रूप से बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से आप कोई भी रचनाएं याद कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको सभी रचनाएं याद करना होगा। रामचरितमानस भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित एक महाकाव्य है, जिसको महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान के श्री राम के जन्मदिन 1631 में लिखना आरंभ किया था, जो 2 साल 7 महीने और 26 दिन में भगवान श्री राम के विवाह के दिन संपूर्ण हुआ था। तो यह समय भी पूछ लिया जा सकता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके बाद दोहावली, कप्तावली है ना, ये रचनाएं कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्र याद कर सकते हैं। दोहावली में 773 दोहे हैं, जिनमें 84 दोहे रामचरितमानस के और 34 दोहे रामाज्ञा के हैं। कप्तावली में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन कवित्त, चौपाई और आदि छंदों के द्वारा किया गया है। यह सभी छंद ब्रज भाषाओं में लिखे गए हैं। इसके साथ ही महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछू आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात तुलसीदास जी का भाव पक्ष आता है कि उनके भाव कैसे थे, विचार कैसे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति कवि थे और भक्ति काल के कवि थे, इसलिए राम भक्ति कवि थे, क्योंकि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। यह जो कवि हैं जिन्होंने भगवान राम को केंद्र बिंदु मानकर अपनी रचनाएं प्रदान की हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी दास भाव की थी। तुलसीदास जी की सभी रचनाओं में भावों की बहुलता को देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तित्व था। उन्होंने भगवान राम की कथा के माध्यम से अपने युग को बाणी दी है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम को जीवन गाथा के आधार पर ही आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी और आदर्श सेवक आदि का मार्मिक चित्रण किया है। रामचरितमानस की रचना करके उन्होंने शैव और वैष्णव के बीच जो मतभेद था उसको समाप्त कर दोनों के बीच में एकता के सूत्र में बांधा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को समाज सुधारक भी कहा जाता है। अब आता है उनका कला पक्ष। कला पक्ष अर्थात उनका साहित्य में किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में भाषा शैली का प्रयोग किया, कौन सी भाषा अपनाई, अलंकार, छंद वगैरह किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो महाकवि तुलसीदास जी ने अपने युग में उपयुक्त सभी प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग किया है। वैसे उनकी भाषा शैली दुरुस्त और प्रभावशाली है। उन्होंने छंद, दोहा, कविता, सवैया के साथ विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग किया है। वैसे तुलसीदास जी अवधी पर ब्रजभाषा के एक सिद्धस्थ लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी कई रचनाएं अवधी में और कुछ ब्रजभाषा में दी हैं। उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है। यह अवधी भाषा में लिखा है और बाकी अन्य रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा इतनी मधुर और सरल एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई थी और रचना के 500 वर्ष बाद भी यह लोगों के हृदय में स्थान लिए हुए है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य रस का भंडार माना जाता है। इसके पश्चात समाज सुधारक तुलसीदास, उन्होंने किस प्रकार के समाज सुधारक कार्य किए हुए हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास एक संत और महान कवि होने के साथ ही समाज सुधारक भी थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस तथा रामचरित के द्वारा जनमानस में जीवन के मूल्यों की रचना की है। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें धर्म, नैतिकता तथा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तुलसीदास जी जिस युग में हुए हैं उस युग में कई प्रकार के मतभेद और अनियमितताएं उत्पन्न हो गई थीं। एक और हिंदू मुस्लिम में मतभेद बढ़ रहे थे तो दूसरी ओर शैव और वैष्णवों में भी मतभेद होने लगे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की परिस्थितियों को अध्ययन किया और दोनों के मध्य अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें समझाकर सामंजस्य स्थापित किया। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति दोनों की ही महिमा का गुणगान किया है और समाज में छूत, भेदभाव आदि को वशिष्ठ, निषादराज, श्री राम की सेना में बंदर भालू आदि का उदाहरण देकर समाप्त किया है। समाज सुधारक तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को ही समाज सुधार का आधार बनाया है। इसके पश्चात तुलसीदास का साहित्य में स्थान। राम भक्ति शाखा के महान कवि संत समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत, भेदभाव आदि को अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने के प्रयास किए हैं। ऐसे महान समाज सुधारक संत भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास साहित्य में एक महान स्थान हमेशा लिए रहेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा। अगर आप इसका लेख चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और लिखने का आइडिया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।